हाँ जी। तो आर्गुमेंट के बारे में हमने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, कुछ बातें और करते हैं, वही प्रोग्राम बना दे फिर से हम, डीईएफ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है जो प्रिंसिपल, टाइम और रेट, आरटी एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है पी आर इंटू पी आई इंटू आरटी। और यहाँ पर मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, एस आई इज इक्वल टू सिम ऑफ, तो कुछ तो मांग ही रहा है, पी आई टू कॉलिंग इन इंग्लिश के भीतर, और तो सिम में पहले डाल देता हूँ पी एक जगह पी, टाइम की जगह टी और आर की जगह आर, और प्रिंट कर देता हूँ मैं, तो प्रोग्राम सेव है। 1002 और रेट तो हमारी 6% की फिक्स है, अपॉन 100 लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ पर। अब जो रेट सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मेरे देने जितना आएगा 120 रुपये। यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब क्या है कि जितने भी आर्ग्यूमेंट, अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में बताया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेट जो है मेरी वो लगभग 6 की रहती है, यहाँ से मैं 6 को हटा सकता हूँ। और अब मैं इसको कॉल करूँ प्रिंसिपल 1000, टाइम मे बी 2 ईयर, और रेट अब मैं कुछ भी डालूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट जो जा रही है वो मेरे आर वेरिएबल में जा रही है। आर वेरिएबल भी यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है, इसकी जगह आर टी हो रहा है। तो रेट अगर मैं चाहूँ तो अगर ये भी डालूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैल्यू है वो 6 के हिसाब से कैलकुलेट होने वाली है, वो 120 ही रहने वाली है। अच्छा ये तो पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। अब क्या हुआ, अच्छा इसमें एक नेसेसिटी बेहद जरूरी थी, टी की वैल्यू पी आर में जा रही थी, टी की वैल्यू टी आई में जा रही थी। इस काम को ऐसे नहीं किया जा सकता, टी कॉमा टी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो सब पाइथन को इससे मतलब ही नहीं है कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है, टी है कि पी है। ये फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट में डालेगा, सेकंड की सेकंड में, और अगर डिफॉल्ट है तो उसकी वैल्यू दी है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं दी है तो डिफॉल्ट वैल्यू वो डाल देगा। पर ऐसा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि साहब नहीं, टी की वैल्यू टी आई में ही जाए, टाइम की वैल्यू टाइम में ही जाए, चाहे पहले चलो चाहे बाद में। इसके लिए जो कीवर्ड का यूज कर, उन्हें बोलते हैं हम नेम्ड आर्गुमेंट, या नेम कीवर्ड बोल, नेम आर्गुमेंट बोल दो, नेम पैरामीटर बोल दो। नेम्ड आर्गुमेंट से हम का बात को देखे चलेंगे। अब मैं बता सकता हूँ कि साहब पी आर में जो वैल्यू जाए वो पी की ही जाए। तो पहले टी आई है तो उल्टा लिख लेते इस बार, टी आई में जो वैल्यू जाए वो टी की जाए, पी आर में वैल्यू जाए वो पी की जाए। अच्छा आर टी जो है मेरा 6 है, वो डिफॉल्ट है, वो डालो या नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार हम इसको फिर से चलाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू सेम ही रखेंगे ताकि कंफ्यूज बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और रेट अब चाहे कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट है जो 120 ही आ रही है। तो इस बार इसने टी आई की वैल्यू पी आर में नहीं डाली, क्यों, मैंने साफ साफ इसे बता दिया है कि साहब टी आई में वैल्यू पी की ही जाए, पी आर में वैल्यू पी की ही जाए। तो पी आर यहाँ पर है तो पी आर में वैल्यू पी प्रिंसिपल की ही गई है। हमारे फॉर्मुलेशन में हालांकि इसका फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन में ही है। पर अगर मैं प्रिंट करवाता यहाँ पर, प्रिंसिपल स्पेलिंग फाइनली फिर से देख लें भाई, कॉमा पी आर, पी आई, टाइम और रेट जो है मेरी आर टी, ठीक है। और प्रिंट करके रिटर्न कर दे और फिर इस एसआई को प्रिंट भी कर दे। तो अब फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लिए जाए। तो प्रिंसिपल इस बार 1000 है, टाइम 2 है और रेट कुछ भी डालो। प्रिंसिपल ये कितना ले रहा है, 1000 ले रहा है, टाइम 2 ही ले रहा है और रेट 6 ही ले रहा है। तो रेट तो 6 ले रहा है, वो डिफॉल्ट है। अच्छा डाला मैंने 1000 था, तो पहला आर्ग्यूमेंट है वो टी आई का है, तो पर टी आई को 1000 नहीं डाल रहा है इसमें, टी आई की वैल्यू, टी आई की टाइम की वैल्यू तो 2 ही डाल रहा है जो मैंने टाइम पे टी वेरिएबल पे ली थी। इन्हें बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। मैंने नेम बता दिया इसको, पहले यही डालना था, पहले यही ही डालेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डालेगा सर। हाँ जी, तो ये का बात तो हम आराम से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पी आर में, अच्छा एक बात और है इसमें नेसेसिटी की, यहाँ जो आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन के समय जो नाम डाला गया है पी आर डाला गया है प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ मैं पी आर इज इक्वल टू पी ही लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इज इक्वल टू पीई नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि आगे जो नाम है मेरे पैरामीटर में, यहाँ पर जो नाम है वो पी आर है,
तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में मैं नाम पी आर या प्रिंसिपल नहीं लिख सकता, पी आर ही लिख सकता हूँ, पी भी नहीं लिख सकता एक्चुअली, पी इज इक्वल टू पी ये भी नहीं लिख सकता, यहाँ मुझे पी आर ही लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान मुझे रखना ही है। यहाँ टी आई लिखा दिया, अच्छा दोनों का सीक्वेंस किसी भी क्रम में बिल्कुल चलेगा, अगर दोनों ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, दोनों ही नेम्ड मैंने आर्ग्यूमेंट डाल दिए तो, पोजिशनल नहीं नेम्ड आर्ग्यूमेंट डाल दिए तो दोनों ही नेम्ड है, किसी भी ऑर्डर में डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का नाम टी आई की जगह टी आई है, पी आर की जगह पी आर है, किसी भी सीक्वेंस में बिल्कुल चाहिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है बिल्कुल चलेगा। अच्छा एक आर्ग्यूमेंट और मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, वो है पेनल्टी का। फॉर एग्जाम्पल एक आर्ग्यूमेंट और है पी एन एन एल टी, पेनल्टी है ना। अच्छा पेनल्टी का आर्ग्यूमेंट है वो मैंने यहाँ नहीं डाला है, और नहीं डाला तो मैं क्या डाल सकता हूँ, या तो सीधी सीधी पेनल्टी डाल दो, जैसा आप पेनल्टी या तो यूजर से ले लो कितने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पेनल्टी, या फिलहाल अभी के लिए मैं पेनल्टी 5 मान लेता हूँ, 5 दिन का कस्टमर ने डिले किया है तो 5 दिन की पेनल्टी है, और ये जो भी पेनल्टी है वो किसमें सिर्फ ऐड हो जाए, बस पर डे की 1 रुपए के हिसाब से पेनल्टी ऐड ही होनी है, इससे ज्यादा मेरा प्रोग्राम खास कुछ करता नहीं है। पी एन एल टी, बात क्लियर है। तो अभी फिर से इसको रन कर लिया जाए भाई। प्रिंसिपल जो मेरा है 1000 दो की रेट है, 2 ईयर है, रेट से मैंने डाली है क्या, रेट रेट नहीं डाली है ना, हाँ तो क्योंकि 2 की रेट के हिसाब से रेट तो डाली ही नहीं थी, नहीं डाली थी, अच्छा डाली क्या, यहाँ पर प्रिंट भी नहीं करवाई मैंने, तो आर टी को प्रिंट कराना बेहद जरूरी है ना। तो वैल्यू डालेंगे 125 आई है, वही है जो एक्सपेक्टेड थी, है ना। तो रेट 6 को ही ले रहा है क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट 6 ही है, यहाँ पर मैंने रेट नहीं डाली है, और पेनल्टी जो थी वो 5 की ऐड हो चुकी है, जी बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा दूसरी बात, अभी जो पेनल्टी का जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर जो पेनल्टी का जो पैरामीटर है, और यहाँ पर 5 मैंने आर्ग्यूमेंट में डाला है, ये रिक्वायर्ड है, ये डालना ही है मुझे, इसको छोड़ नहीं सकता मैं। क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि टीआई और पी में, पीआर और टीआई में वैल्यू तो गई है, आरटी में वैल्यू गई है, पर पीएनएलटी में कोई वैल्यू नहीं गई है। अच्छा ये काम मैं यहाँ पर भी नहीं कर सकता, कॉमा 5 ये काम नहीं कर सकता मैं, क्यों, ये समझेगा ही नहीं, हालांकि इसने यही एरर दे दी है, ये समझेगा ही नहीं कि सर 5 किस में डालना है, भाई पीआर में, टीआई में, अच्छा रेट में नहीं डालना क्या, क्योंकि लास्ट वैल्यू वेरिएबल तो यहाँ जो है वो आरटी है। अच्छा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के समय भी हम यही काम करते थे कि साहब जब उधर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आए तब अगर वैल्यू डाले तो ले ले वही वैल्यू, और नहीं डाले तो अपने, ये तो कौन सी वैल्यू है ये, भाई डिफॉल्ट की है या पीएनएलटी की है, कंफ्यूजन है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा ये काम कब कर सकता, जब यहाँ पर पीएनएलटी की मैं कोई वैल्यू डालू, फॉर एग्जाम्पल 5 डाल दी मैंने, अच्छा डाल दी, तब ये काम आराम से चलने वाला है। क्यों, एक वैल्यू को और को घटाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, हाँ आर टी इज इक्वल टू मे बी 15 कर देता है, हाँ अब ये काम आराम से चल रहा है कि साहब आपने जो वैल्यू डाली है, अब आप चाहे रेट कुछ भी डालो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, मेरी रेट 15 से ही है, टाइम 2 का ही है, और 5 रुपए मैंने ऊपर पेनल्टी ऐड की ही है। तो इस तरह से ये काम होने वाला है। तो क्या ध्यान रखना है मुझे इसके बारे में, हाँ जी, तो ये काम हो गया था मेरा, पेनल्टी बच रही है, पेनल्टी की जगह लिख लेता हूँ यहाँ पर 15 ना। तो पेनल्टी आ चुकी है, पीआर में पी की वैल्यू जा चुकी है, टीआई में टी, और आर मेरा, आरटी जो मेरा वो है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो अगर मैं डालूं तो भी चलेगा, टाइम कुछ भी डालो तो नहीं चलेगा, टाइम तो 2 ही डालना है, और रेट कुछ भी डालो क्योंकि रेट को मैंने वैल्यू दी ही नहीं है, तो 5 और 2 आ गया भाई, हाँ बिल्कुल रेट 6 के हिसाब से, और क्योंकि 15 रुपए की पेनल्टी है तो 135 रुपये आ रहा है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, और तीनों चीजें हमने पढ़ ली है, हाँ जी, तो 3 चीजें हमने पढ़ ली है इस बार, ये सब जो रेट, टाइम और प्रिंसिपल हमने डाल दिया है। अच्छा एक चीज और है जो मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आरटी में वैसे जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था उसको मैंने डाल दिया पहले, और नेम्ड आर्ग्यूमेंट को डाल दिया बाद में, और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, वो है मेरी पेनल्टी है मेरी इस बार 25 की। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। जी बिल्कुल रन हो रहा है, देखते क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है या नहीं। टाइम 2 साल की और रेट है ये, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही मैं एज्यूम कर रहा था, वैसे ही रन भी हो रहा है कि साहब आप किसी भी ऑर्डर में डालें, जब तक आपने नेम्ड डाल रखी है वैल्यूज को तब तक वो एक्सेस होगी ही, चाहे डिफॉल्ट है या नहीं है। ध्यान सिर्फ इसी बात का रखना है कि जो हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जिनको डालना जरूरी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वैल्यू डाल, वो सबसे पहले हो, वो बाद में होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इस तीनों चारों के फ्लो का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो डालो या ना डालो तो भी चलेगा, डालने है तो हमने उसकी वैल्यू डाल के रखनी पड़ेगी। अच्छा ये भी बात है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को डालने के लिए जो लास्ट वाली वैल्यू थे उसे ऐसे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो इस बार 8 की डाल देता हूं मैं, हाँ नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। अगर डालना है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को मुझे बताना पड़ेगा इस बार कि साहब रेट जो है वो 8% की है, इस तरह से। हाँ जी,
तो ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप चलो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एंड एंड तक के लिए, है ना? तो यहाँ से एक बार रीड कर देते हैं और दोनों तीनों वेरिएबल हम चर्चाएं करते हैं। पहला, जब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर डाला है, तब तो यहाँ पर अगर वैल्यू डाली है, तब तो वैल्यू डाली है वो एज्यूम कर ली जाएगी, नहीं डाली है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, जैसे आरटी की डेट की 6 है, वही मानी जाएगी। दूसरा, अगर इनकी कोई वैल्यू नेम्ड आर्गुमेंट में नहीं डाली है, तो जिस फ्लो में डाली है उसी फ्लो में मानी जाएगी। 1000 फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं p, t लिख देता हूँ, t। तो p की वैल्यू 25 जाएगा पेनल्टी में, p जाएगा पीआर में, t जाएगा टाइम में। तो जिस रेट में कैलकुलेशन होनी है उस रेट में उसी फ्लो में कैलकुलेशन होके मिल जाएगी। दूसरा, अगर ऑर्डर को में चेंजमेंट करना है तो ऑर्डर में चेंज में नहीं कर सकता, टी पहले और पी बाद में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये नहीं समझेगा इसको कि टी और पी की क्या वैल्यू है, क्या मतलब है। ये टी को सेकंड आर्गुमेंट में ही डालने वाला है, पीआर में ही डालने वाला है। तो पीआर क्योंकि प्रिंसिपल है वो मेरे टाइम नहीं बन सकता, तो मुझे समझाना पड़ेगा सब टी वाला आर्गुमेंट है वो टाइम का है और पीआर वाला आर्गुमेंट है वो प्रिंसिपल का है। अब आप इस चाहे किसी भी ऑर्डर में डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप एज्यूम करने ही वाला है। तीसरी बात, जो पहला आर्गुमेंट है, जो पोजिशनल आर्गुमेंट है, जरूरी आर्गुमेंट है, वो आपको पहले ही डालना पड़ेगा, उसे आप बाद में नहीं लिख सकते। या चाहते हैं तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, कॉमा TNLT इज इक्वल टू 29, ये काम किया जा सकता है क्योंकि अब ये नेम्ड आर्गुमेंट बन चुका है। अब इसके ऑर्डर में चेंजमेंट आ सकता है, क्यों? क्योंकि अब ये नेम्ड बन चुका है। ये ऐसा काम किया, अगर नेम्ड नहीं है 29 लिखा या 18 लिखा, ये काम हम नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। तो तीनों और डिफॉल्ट आर्गुमेंट डालेंगे तो वैल्यू लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इन चारों चीजों का ध्यान रखें, चारों के फ्लो का आप ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।